यहाँ किस भाषा में लिखा हुआ है आज तो कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है। नहीं, ये ईस्वी सन यहाँ लिखा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे जो है पुराने भाषा में कुछ लिखा गया है जो शायद आज के समय के लोगों के लिए पढ़ पाना कठिन है। और अच्छा, तो ये इतना पुराना पीछे का हिस्सा है। और यहाँ पे एक विशेष चीज़ जो आज के समय का ट्रेंड है वो है आई लव सिलौरी धाम। ये जो है आप यूँ कह सकते हैं कि आई लव सिलौरी धाम जो है ये यहाँ का सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पे आते हैं लोग, सेल्फी लेते हैं और फिर इसको सोशल मीडिया पे हैं। भगवान शंकर के सारण के उस ऐतिहासिक मंदिर में जिसका इतिहास, जिसकी कहानी अपने आप में बहुत खास है। यहाँ पे सावन के दिनों में जब आप आएंगे तो हज़ारों की संख्या में लोग भीड़ लगाते हैं, रोज़ भीड़ लगती है और हज़ारों लोग रोज़ जल चढ़ाने आते हैं। इस मंदिर का सबसे ख़ास बात क्या है हम आपको बताएंगे, इसकी कहानी क्या है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम दिखाएंगे कि ये मंदिर को देखिए आप। और इस मंदिर को इतने भव्य तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पे जब आप आएंगे तो आप एकदम शांत हो जाएंगे। आपके मन की जितनी भी चिंताएं होंगी उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप आइएगा, जब आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग तो दिखाएंगे आपको कि इस मंदिर का स्वरूप जो है कितना विस्तृत है, कितने बड़े क्षेत्र में ये मंदिर बना हुआ है। और फिर यहाँ पे जब लोग आते हैं तो कितने ही मतलब उचित तरीके से व्यवस्था की गई है यहाँ पे मंदिर प्रशासन की ओर से। देखिए जब भीड़ बढ़ जाता है तो यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए अलग से जगह बनाया गया है, जहाँ पे संकल्प हो या फिर पूजा का कोई कार्यक्रम हो तो वो करवाया जाता है। ये वो जगह है जहाँ पे आए दिन लोगों की शादियाँ होती है, आए दिन कई तरह के पूजा पाठ किए जाते हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे तमाम तरह के लोग आते रहते हैं, यहाँ पे भीड़ हरदम लगी रहती है। ये वो जगह है जिसका नाम सिलौरी के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसकी इतिहास बहुत ख़ास है। एक बाबा हैं पीछे जिनसे हम बात करेंगे और उनसे आपको, उन्हीं के मुंह से आपको इतिहास सुनवाएंगे, इस मंदिर का कहानी बताएंगे हम। आइए आपको बिना देर किए सबसे पहले हम उस कहानी को सुनवाते हैं आपको कि जिससे इस मंदिर का निर्माण हुआ, और उसके बाद हम आपको मंदिर घुमाएंगे। तो आइए, सबसे पहले तो नमस्कार बाबा जी। जय सीता। आपका नाम क्या है? हमारा नाम नन्हक गिरी। नन्हक गिरी है। हाँ। आप कितने वर्षों से हैं यहाँ पे? हम यहाँ 36 साल से हैं। आप यहीं के हैं? नहीं, हम मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट का हैं। यहाँ कैसे पहुँचे थे आप? यहाँ हमारी पूर्वज की, यह मठ हमारी पूर्वज की है। पूर्वज ये चल रहा है, अभी तीन पुष्प बीत गया है। अच्छा, ये चारवा पर हम हैं। चौथे पुष्प में आप आए हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कि इस मंदिर की कहानी क्या है, कैसे ये मंदिर का निर्माण हुआ था? और यह निर्माण हुआ जो यहाँ भारी भारी जंगल था। अच्छा। ये जंगल में श्रीरिधि राजा साहेब, इसी में उनकी डोला आता जाता जंगल था। से होकर। जी। तो उनको लग गया मैदान लगने का बाद में वह कहे नौकर को जो पानी लाओ, तो यहाँ देखे जो गढ़ा, अब इसमें कहीं पानी का पते नहीं है, तो यहाँ देखे जो गढ़ा है, इस गढ़ा में भैंसवार सब मछली उछली मरता है, तो उसी पानी से उनकी ले जाकर दिया वहाँ। राजा साहब का कुष्ठ का बीमारी था। अच्छा। तो बीमारी था तो जहाँ जहाँ पानी ठेका वहाँ सुबरन हुआ। वह सुबरन होने का बाद में जो राजा साहब पूछे नौकर से जे ये पानी लाया कहाँ से, तो फलाने जगह, पहले का राजा था जो वरदान दे देता था जो इसको फांसी दे दो, चाहे इसको बाल बच्चा को भारती झोंक दो। तो सैनिक डर गया। सैनिक डर गया। वो बेचारे डर जाने का बाद में वो बेचारा कहा जो सरकार चला जाए, हम बताते हैं। तो आया यहाँ दिखाए, तो राजा साहब अपने कपड़ा खोलकर उसी में लेट गए। लेटाने लगे तो उनकी सारी देह सुभरन हो गई। ये जंगल सब कटवाने लगा, कटवा कर कंप्लीट किए। वहाँ हो गया अलुआ का सिंचाई करने का बाद भगवान शंकर जी, महेश जी, उस टाइम में महेश जी नाम था, तो महेश जी यह सपन दे दिए राजा को। हाँ, जो हम फलाने कोन पर है वहाँ छेव कोदार का नहीं लगना चाहिए। जिस मुड़ी पर वो कोदार का छेव लग गया, लगने का बाद ये सपन दे दिया जाए यहाँ 5 जात नहीं रहेगा। कौन कौन जात? अच्छा, तो ये जो स्वप्न आया था उसके बाद भी वहाँ पे कटाई की गई? हाँ। और उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद में उनकी सर पर लग गया छेव। अच्छा, शंकर भगवान के सर पे? हाँ। तो खदाहा है, अभी तक ले चिन्हा है, अभी भी शिवलिंग में है। हाँ। तो वो कहा कि ये जे
यहाँ जब सोबरन हो गए तो यहाँ वो सब जंगल साफ सुथरा करा और कर अलुआ को सिंचाई करा दिए। वहाँ ही भगवान शंकर जी रात में सपन दे दिए राजा को जे यहाँ छेव नहीं लगना चाहिए। वो कुछ दिन की बाद भोर पड़ गए। अच्छा, राजा भूल गए इस चीज़ का। वो अलुआ खोदाते खोदाते गया, वहाँ छेव लग गया। छेव लगने की बाद में शंकर भगवान अब तो बिगड़ गए, तो पूरे यहाँ कह दिए यहाँ से सब जमीन यह राजपूते का है, भुइहारे राजपूत का ब्राह्मण का है, लेकिन यहाँ सब लोग अपना दे दिया जमीन शंकर भगवान की नाम में। अच्छा, ये लिखित है। मंदिर को दे दिया। हाँ, मंदिर को शंकर भगवान का नाम में शिव पार्वती जी का नाम से ये जमीन रस्टली है। ये पेपर हम रखे हुए हैं, इनकी दस्तावेज है हमारे पास। अच्छा, आप ये जो बता रहे थे कि भगवान शंकर ने श्राप दे दिया कि 5 जाति को नहीं रहना है। हाँ, तो 5 जाति को यहाँ नहीं रहना है। महमदन, कुम्हार, कायस, राजपूत, कहार, ये 5 जाति जो है, तो इन्हीं 5 जाति को क्यों नहीं रहना है यहाँ पे? ऐसा कुछ इसलिए जो यह जमीन उन्हीं लोगों को है। अच्छा, और उन्हीं लोगों का यह कसाई वाली काम हुआ। अच्छा, जो खुदाई उन्हीं लोग ने कर रहे। अच्छा, वही 5 जाति के लोग। हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए वो वरदान दे दिया। वरदान देने के बाद में कुछ दिन के बाद नारद जी का कुछ अच्छा, पता लगा। एक मिनट में टोकूंगा आपको, क्षमा कीजिएगा। ये बताइए कि अभी भी ये 5 जाति के लोग यहाँ नहीं रहते? नहीं है। कितने? ये सीमान भर में। अच्छा, इस मंदिर का जो सिवान है? नहीं, ये सिवान नहीं, ये गांव का सिवान। गांव का सिवान। गांव सिवान जो है क्षेत्र को बोला जाता है। बेसिकली चौहद्दी जो होता है बिहार में, उसको सिवान के नाम से जाना जाता है। हाँ। और उसी क्षेत्र के अंदर कोई भी ये 5 कोई 5 जाति नहीं है। कितना क्षेत्र होगा लगभग? लगभग 1200 किलोमीटर है। 1200 बीघा। हाँ, 1200 बीघा। 1200 बीघा, 1200 बीघा, 1000 बीघा बोला जाता है। 1200 बीघा यहाँ वो जात लोग यहाँ नहीं है। अच्छा, उसकी बाद में फिर कहाँ भोर पर आ गई। नारद जी तपस्या कर। हाँ, नारद जी तपस्या किए। तो नारद जी तपस्या किए तो तपस्या से आगर हो गए। तो कहें जे अब हम चलते हैं ब्रह्मा जी से वरदान लेने के लिए। तो चहुप गए ब्रह्मा जी की यहाँ। ब्रह्मा जी कहें जे देखो नारद जी, हमसे कहा तो कहा, विष्णु भगवान से नहीं कहना। ऐसे क्यों कहा ब्रह्मा जी ने? और ब्रह्मा जी की इच्छा अब ये हम लोग से आगे हो जाएगा, हम लोग से आगर हो जाएगा। कुछ प्रभाव दूसरा अपना सोचने लगे लोग, तो ये अमर हो जाएगा। वरदान दे देंगे तो अमर हो जाएगा, हम लोग को वायलेशन कम हो जाएगा। इसलिए वो वरदान नहीं दिए। तो कहें जे विष्णु भगवान से नहीं कहना। जब वो पहुँच गए जो ब्रह्मा जी से कहें तो विष्णु भगवान से कहने में क्या दिक्कत है। वो पहुँच गए विष्णु भगवान की यहाँ। तो विष्णु भगवान कहें जे नारद जी कहें जे हे प्रभु, हमको अब वरदान दीजिए। तो ये वरदान कहे विष्णु भगवान जी हमसे कह दिया, ये महेश जी से नहीं कहना। भगवान शंकर से? हाँ, वहाँ नहीं कहना। तो वहाँ जाकर भी महेश जी से कहने लगे। जे जब 2 आदमी हो गया तो तीसरा को कहने में क्या दिक्कत है। अच्छा, नारद जी शुरू से ही चंचल थे। उनकी कहानियां हमने जितनी भी सुनी है बचपन में, चंचल थे। हाँ, वो चंचल। जो काम मना कीजिए वो जरूर। हाँ, तो उस गांव रासिल रिधि का राजा का घर में एक विषमोहनी पैदा किए लोग अपनी सत से, अपनी वरदान से, ये इनकी सत को भंग कर देना है नारद जी के। तो वहाँ विष्णु भगवान के यहाँ गए तो विष्णु भगवान कहें जे नारद ठीक है। तो वो अपना हनुमान का रूप विष्णु भगवान दे दिए ये नारद जी। अब वहाँ विष्णुनी अब स्वयंवर रचा गया। तो विष्णुनी अपना माला लेकर घूम रहा है सब स्वयंवर में। और नारद जी इस आशा से बैठे हुए हैं कि हम सबसे सुंदर हैं। हाँ, वो हमको आगे चुन लेंगे। हाँ, तो वो नारद जी कहे जी ये तो हमसे तो सबसे सुंदर तो हम ही हैं और तपस्या हम ही किए हुए हैं, इसलिए जे हमको चुन लेगा। लेकिन तो विष्णु भगवान उनको हनुमान का रूप दे दिया हुआ था। हनुमान से आशा है कि बंदर का रूप दे दिया। हाँ, तो यह जब विष्णु भगवान का गले में माला जो डाल दिए तो ये हाँ कहे विष्णुमोहनी
ये हनुमान क्या तुम बउआ रहे हो, तो अपना रूप देखो जाके नारद दर्पण जी में। को। हाँ, नारद जी को, वो अपना रूप देखो दर्पण में जाकर। वही इनार है शंकर भगवान के पीछे, उसी इनार में वो मुँह झांका तो हनुमान जी का मुँह, तो वही तड़प कर अपना प्राण त्याग दिए। और नारद जी को कहे जे नारी कारण मैंने विरोग में तड़प रहा हूँ और विरोग से हम जा रहा हूँ, तुम भी नारी से संपर्क नहीं हो पाएगा। अच्छा। तो वही वरदान है उनकी नारद जी को, जो भगवान विष्णु भगवान से आज तक नारी का संपर्क नहीं हुआ। अच्छा जी। जी। अच्छा, अब ये बताइए कि एक सन्यासी होना कितना कठिन है? सन्यासी में बहुत कठिन है, योग बचाना, कर्तव्य बचाना, बात करना है सबसे, लेकिन किसी को अपमान नहीं करना। सन्यासी में है जो आ गए ये भूखा है, तो इनकी भोजन कहीं से न कहीं से ले आकर कुछो कराओ, लेकिन करा ही देना है, तब तप है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने कब सोचा कि आपको सन्यासी बनना है? किस उम्र में आपको ये ख्याल आया? हम सन्यासी बन गए करीब 17-18 साल का थे। 17 साल की उम्र में? हाँ, अच्छा, उस समय जब आप सन्यासी लोग सामान्यतः घर से बाहर रहते हैं। हम घर से बाहर हैं। हाँ, तो उस समय घर की याद नहीं आई जब उतने छोटे थे आप? तो नहीं, वो सब दिल में, ये जो है शंकर भगवान जो दिल में आना ही नहीं देंगे। ये मायारू हैं, किसी पर माया जल्दी फैलाते हैं। आपके घर वाले लोग यहाँ पे आते हैं पूजा वूजा करने? कभी कभी समय अनुसार आते हैं लोग। आते हैं तो आपसे कबो मिलते होंगे? कबो। आपसे मिलते होंगे? हाँ, तो फरके बैठते हैं लोग, हमारे पास में पांजरा रहते नहीं। और इनकी पैसा हम्म, जो घर में लगा दिया, जो खा लिया, उनकी बाल बच्चा तक के विनाश हो जाना है तो हो जाना है। चाहे इनकी पैसा कोई ऑफिसर भी ले लिया तो उनकी घर में विनाश होना है। गौ माता जो मर गई और उनकी पैसा कमलापति सिंह दरोगा लिए, वो जाते जाते मढ़ौड़ा पुल पर विकलांग हो गए, मोटरसाइकिल गिर गया। उसी टाइम में उनकी निपांस हो गए, उनकी कोई पावर नहीं रह गया। वो जाकर भर्ती हुए हॉस्पिटल में, तो वहाँ से वो होते होते वो मर गए, चले गए। अच्छा। विनोद बाबू दरोगा यहाँ हमारे ऊपर यति बम रखवा दिया यहाँ का लोग से, और हमारे आदमी को फोन करके बबूरबन से यहाँ 4 बजे में बुला लिया। बहुत बहुत कठिनाई से हम निकले हुए हैं, और ये निकालते हैं भोलेनाथ। दरोगा ने बम रखवा दिया था? वो तो चोर सका साथ में वही रहते थे, विनोद बाबू। अच्छा। वही ये सब कार्रवाई किया, उनकी नजदीकी था। ये हो क्यों रहा था? ये हो रहा था जो ये भाग जाएंगे हमारे ऊपर। अच्छा। ये भाग जाएंगे तो इस मठ को दखल मैं कर लूँगा। हमारे महंत थे महंत शिवशंकर गिरी, उनकी मर्डर हो गई ब्रह्मपुरा में, यही लोग ने करा दिया। अच्छा, कितने वर्षों पहले? अरे हो ये गेल के होंगे यहाँ 8 साल से बेसी हुई थी, 10 साल से। तो अभी इस मंदिर के महंत आप ही हैं? हाँ, अभी सब पुजेरी तो हम शुरुआते से हैं। हाँ। 35-36 साल से पुजेरी का काम करते आते हैं। लेकिन उस टाइम में कोई कमेटी फमीटी का कोई क्या दरकार नहीं था। ये मठ दिया गया है बोर्ड को देख रेख करने के लिए, तो देख रेख करने के लिए दिया गया है। तो वहाँ हम 2500 का सालाना जमा करते थे, उसकी हमारे पास में रसीद है, हम रखे हुए हैं, उनकी दिखाएं। लेकिन वहाँ तो मिला हुआ था 9 लाख रुपया, तो हमको 10-5 वाले को कोई पूछने वाला नहीं। मतलब प्रशासन को पैसा दे करके जमीन हड़प? हाँ, ये हड़पेने के लिए ये सब डायग्राम चिटिंग बाजी खेला हुआ है। अच्छा, ठीक है। वो महंत हमारी जो है शिवशंकर शिवानंद गिरी, अपना तो हमारी भतीजे लगेंगे। हमको निबंध कर दिया गया जो यह बीन है, हमारी नाम नन्हक बीन। अच्छा। लेकिन हमारा नाम लिखा हुआ है नन्हक राय उर्फ नन्हक गिरी।
तो हम यादव कुल का बालक हैं, हम घर से छोड़ दिए हैं बहुत ही दिन पहले, हमारी घर की ज़रूरत नहीं है। हम जब से आए मलदिल पर तब से हम यहीं हैं। और मुकदमा जितना उन लोगों का देह पर था वो सब मुकदमा लड़ते आ रहे हैं। जो हमारी प्रोबेट और सितनामा दोनों डिग्री प्राप्त है सरकार के यहाँ से, प्रोबेट और सितनामा दोनों डिग्री प्राप्त है, जिसमें बोर्ड ट्रस्ट बोर्ड ने लिख कर भेज दिया जी, ये लोग कमेटी वाला लोग लिख कर दे दिया ट्रस्ट बोर्ड को जे यह डुप्लीकेट हैं। इसको साबित कर रहा है जी डुप्लीकेट हैं। तो वह ट्रस्ट वाले ने हमारे वो सितनामा प्रोबेट को नकली बना दिया। अच्छा, उस पर मुकदमा चला यहाँ। तो वो इसी आधार से ये जो है कोर्ट यहाँ उसी आधार से उन्हीं की लिखित पर अमानतन करके वापस कर दिया। अच्छा, तो वो उन्हीं से ये लोग का किया बाद में तो यह भगवान जाने, लेकिन कागजाती हमारी सब तरफ पक्का है, खतियान भी पक्का है, रसीद जमीन का कटाए हुए हैं वो सब भी पक्का है, ये सब हम रखे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। अब हम आपको दिखाएंगे, मंदिर को घुमाएंगे और मंदिर का वो विशेष मूर्ति दिखाएंगे, शिवलिंग दिखाएंगे, जिसके बारे में बाबा बता रहे थे कि कुदार का छेव लगने से शिवलिंग जो है टूट गया था। आइए हम आपको दिखाएंगे, आपको मंदिर का वो परिसर दिखाएंगे जो यहाँ का केंद्र बिंदु है और जिसको देखने लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। ये मंदिर इतना प्रचलित है कि यहाँ पे लोग जो हैं भारी संख्या में रोज़ दिन आते रहते हैं और ये संख्या जो है तब बहुत बढ़ जाती है जब सावन का महीना होता है। सावन के महीने में शंकर भगवान की पूजा विशेष रूप से की जाती है और उस समय इस मंदिर में आने वाले लोगों की संख्या जो है रोज़ दिन हजारों में होती है। आपको हम दिखाएंगे वो विशेष परिसर और दिखाएंगे कि कितने लोग यहाँ पे रोज़ आते हैं पूजा करने के लिए। देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं वो जो सामने आपको मंदिर के अंदर का प्रांगण दिखाई दे रहा है, वो है यहाँ का विशेष शिवलिंग है जो मुख्य रूप से जिसकी पंडित जी चर्चा कर रहे थे। ये वही शिवलिंग है जिससे कि पूजा लोग कर रहे हैं। और इसी शिवलिंग के बारे में पंडित जी बता रहे थे कि कुदार का छेव लगने से ये जो है एक साइड से कहीं से कट गया था जिससे खून निकल रहा था। बाकी आइए हम आपको मंदिर का और परिदृश्य दिखाते हैं और कुछ लोगों से भी, आसपास के लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे और इस मंदिर के महत्व को जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम आपको मंदिर को दिखाने का प्रयास करते हैं, मंदिर को घुमाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप घर बैठे हमारे माध्यम से, सत्ता से जनता तक के माध्यम से अपने मोबाइल स्क्रीन पर इस मंदिर को देख सकें और फिर यहाँ पे आने का मन बनाएं। आप देखिए, जब आप मंदिर के बाहर निकलेंगे तो आपको मंदिर के मुख्य द्वार के बाएं साइड में आपको भगवान हनुमान का मूर्ति मिलेगा, जिसे पंचमुखी हनुमान जी के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब आप दाहिनी तरफ जाएंगे तो कुछ आश्रम जैसा बनाया गया है जहाँ पे लोग बैठ करके पूजा पाठ करते हैं। फिर आप इधर भी देखिए, आपको दिखाया था हमने, बाहर भी एक ऐसा ही हॉल टाइप का बना हुआ था जिसके अंदर पंखे लगे हुए थे और लोगों के सरलता के लिए बनाया गया था कि यहाँ पे लोग आएंगे तो पूजा पाठ करेंगे। उसके अलावे जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको किस पूजा के लिए कितना रसीद देना है, सिल्हौरी मंदिर को देना है, उसका एक बैनर लगा हुआ है जिसमें बताया गया है कि अखंड अष्टजाम होगा तो 1100 रुपये आपको देने हैं, सत्यनारायण भगवान का कथा होगा तो 101 रुपया देना है, इत्यादि तमाम तरह की चीज़ें। गाड़ियों की पूजा करनी है तो कितना खर्च लगेगा, ये सब दिया गया है। उसके बाद उसके बगल में आपको दिखाई देगा माता संतोषी का मूर्ति, जिसको माना जाता है कि इनकी पूजा करने से लोगों में संतोष की प्राप्ति होती है, लोगों का मन जो है व्याकुल नहीं होता है, चीज़ों को लेकर के स्थिर रहता है। बाकी ये मंदिर का पीछे का हिस्सा है और यहाँ पे एक विशेष चीज़ जो आज के समय का ट्रेंड है वो है आई लव सिलौरी धाम। ये जो है आप यूँ कह सकते हैं कि आई लव सिलौरी धाम जो है ये यहाँ का सेल्फ़ी पॉइंट है। यहाँ पे आते हैं लोग, सेल्फ़ी लेते हैं और फिर इसको सोशल मीडिया पे डाला जाता है। आइए आपको कुछ लोगों से मिलवाने का और उनसे बात करके बताने का प्रयास करेंगे कि इस मंदिर का महत्व कितना है, यहाँ पे कितने दूर दूर से लोग आते हैं। सबसे पहले तो हमारे सामने एक पंडित जी दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार पंडित जी, क्या नाम है आपका? पंडित भागीरथ शास्त्री। आप यहीं पे रहते हैं, पूजा कराते हैं? हम यहीं रहते हैं, मेरा घर भी यहीं है। अच्छा। और मंदिर के पूर्व सचिव भी हैं। पूर्व सचिव भी हैं जी। ये बताइए कि मंदिर में कितने लोग आते हैं रोज़?
लोग हजारों की संख्या में लोग आते हैं। नवरात्रा में तो बहुत ज़्यादा लोग सुबह से आकर चले गए, दिन भर लोग आते रहेंगे। और सावन में कितना भीड़ होता है? सावन में तो लाखों की तादाद में लोग रोज आते हैं। लाखों लोग न आते हैं। रोज नहीं, तिरोसी के दिन। तिरोस्ती के हाँ, ऐसे लोग रोज तो प्रतिदिन आते हैं। सोमवार के सोमवार बहुत मेला लगता है भारी। अच्छा, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ पर लगभग बिहार के कोने कोने से लोग आते हैं और दूर दराज से भी लोग आते हैं। तो बिहार से अलग से भी लोग आते हैं। और यहाँ विशेष रूप से 3 मेला लगता है, जिसमें एक फागुन में लगता है और एक बैसाख में लगता है और सावन में यह मेला जो है बहुत ही प्रसिद्ध मेला लगता है। अच्छा, ये बताइए कि इस मंदिर का विशेष महत्व क्या है? देखिए, यह विशेष महत्व, ये मंदिर जो है प्राचीन काल से है। कितने वर्षों से है? यह लगभग एक मैं पुस्तक लिख रहा हूँ, उस पुस्तक में मैं लिखा हूँ यह मंदिर लगभग 10वीं सदी की है। 10वीं सदी हाँ, की है? 10वीं सदी की है, क्योंकि 10वीं सदी में पाल वंश का राज्य था। तो पाल वंश के लोग जो है काले पत्थर का इस्तेमाल करते थे। अच्छा। और हमारे शिव बाबा का मंदिर लिंग जो है वह काले पत्थर का है। और उस मंदिर के बाद वहाँ पर पार्वती जी का मंदिर बना, उस पर 1326 ईस्वी लिखा हुआ है। आप चल कर वहाँ देख सकते हैं। और इस मंदिर, यह मंदिर जो है पार्वती जी के मंदिर से बहुत पहले की यह मंदिर है। अच्छा। और यहाँ किस भाषा में लिखा हुआ है आज तो कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है। नहीं, ये ईस्वी सन यहाँ लिखा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे जो है पुराने भाषा में कुछ लिखा गया है, जो शायद आज के समय के लोगों के लिए पढ़ पाना कठिन है। और अच्छा, तो ये इतना पुराना मंदिर है? जी। अच्छा, इस मंदिर का और विशेष क्या महत्व है? महत्व विशेष है यहाँ पर, यह प्राचीन काल मंदिर है। विष्णु पुराण में, शिव पुराण में और रामायण में भी वर्णित है। ये मंदिर का वर्णित है। यहाँ पे आने वाले लोगों को क्या लाभ होता है? यहाँ पे आने वाले लोगों की हर मनोकामनाएं बाबा पूर्ण करते हैं। और ये पुराने पुजारी हैं मंदिर के। इनसे तो मिल चुके हैं जी, इनसे इतिहास का जानकारी जी। और यह नारद मोह जो है हुआ था वह यहीं पर हुआ था। इसका विशेष महत्व यहाँ है। और नारद मोह कुआं आज भी स्थित है। उस कुएं पर लिखा हुआ है नारद मोह। ये बगल वाला? नहीं, बगल में नहीं, बगल में है। नहीं, जी। अभी हम उस कुएं को दिखाएंगे आपको, और कि जिसमें भगवान नारद ने देखा था। और देखने के बाद जो है उनको अपना बंदर का शकल दिखाई दिया था। अच्छा भाई साहब, ये बताइए आप कहाँ से आए हुए हैं? हम नथुआ से हैं। नथुआ कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से 3 किलोमीटर दूर। 3 किलोमीटर दूर है। आप अक्सर आते हैं यहाँ पे? अक्सर नहीं, लेकिन कभी कल आते रहते हैं। मतलब विशेष पूजन के अवसर पे आते हैं आप? कितने लोग यहाँ पे आते हैं जब ज़्यादा बड़ी पूजा होती है कोई? तो ज़्यादा तो मतलब खड़ा रहने के लिए जगह नहीं होता है। वो इतने बड़े परिसर में खड़ा रहने के लिए जगह नहीं होता है, इतना भीड़ होता है। ये वाला सब रास्ता बंद हो जाता है। इतना होता है कि लोग बाउंड्री कूद के अंदर घुसता है। उसके बाद वहाँ तक तो इतना लाइन लगता है कि आने के लिए गेट के पास से लाइन लगने लगता है। अच्छा जी, आप यहाँ पे आते हैं तो आपको क्या लाभ मिलता है? लाभ क्या, थोड़ा सुकून मिलता है। आओ पूजा पाठ करो। हाँ, चलिए। हमारे पीछे जो इनार आपको दिख रहा है, कुआं जो दिख रहा है, भोजपुरी में कुआं को इनार कहा जाता है। तो हमारे पीछे जो आपको कुआं दिख रहा है, देखिए उस पर लिखा हुआ है नारद मोह इनार। और आपको हम दिखाएंगे, ये वही ऐतिहासिक इनार है, ये वही ऐतिहासिक कुआं है जिसके बारे में पंडित जी चर्चा कर रहे थे कि भगवान नारद जब अपना बंदर का स्वरूप देखने आए थे कि उनका शकल कैसा दिख रहा है, तो इसी कुएं में उन्होंने आकर के झांका था। और उसके बाद आप देखिए इधर लिखा हुआ है डी ब्लॉक मढ़ौरा के द्वारा ये मार्किंग किया गया है। 89 में शायद इस कुएं का मरम्मत किया गया है, वो चिन्ह दिया गया है। बाकी आप देखिए कि ये वही ऐतिहासिक कुआं है, ये वही ऐतिहासिक इनार है जिसमें भगवान नारद ने आकर के अपना शकल देखा था। और उसके बाद से इस कुएं का महत्व इतना बढ़ गया था कि यहाँ पे जब लोग आते हैं तो वो भी आकर के इसका दर्शन करते हैं और लाभ लेते हैं। बल्कि मंदिर का वो ऊपरी हिस्सा है जहाँ पे आप जब चढ़ते हैं तो आपको दिखाई देगा सिरहौरी धाम का वो मंदिर का वो गुंबद दिखाई देगा, जिसके अंदर भगवान शंकर जो है विराजमान है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा श्री राम जानकी मंदिर, जिसमें भगवान राम और माता सीता का मूर्ति लगा हुआ होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं ये हिस्सा। और उसके बाद देखिए इसमें भगवान कृष्ण का मूर्ति लगा हुआ है, माता का मूर्ति लगा हुआ है।
और अदर अलग अलग भगवानों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। आप एक बार दिखा दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देखिए कि कितना भव्य और कितना शांत जगह है ये। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप अपनी सारी चिंताओं को भूल जाएंगे, अपनी सारी परेशानियों को भूल जाएंगे। और उसके बाद यहाँ से जब आप दूसरी तरफ देखेंगे, मंदिर के बाहर देखेंगे, तो आपको दिखाई देंगी एक लाइन से सैकड़ों दुकानें। जो मंदिर का जो मुख्य मार्ग है, जहाँ से इस मंदिर के प्रांगण में आने के लिए हम लोग अंदर आते हैं, वहाँ से लेकर के मंदिर के मुख्य गेट तक आपको सैकड़ों दुकानें दिखाई देंगी, जिससे हजारों परिवारों का पेट जो है रोज़ पलता है। और उसके बाद इस मंदिर के कारण यहाँ के हजारों लोगों का जीवन स्तर सुधर गया है। बाकी चलिए आप देखते रहिए, ऐसे और भी वीडियोज़ आपको हमारे माध्यम से देखने को मिलते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सत्ता से जनता तक। मेरा नाम वेद प्रकाश है और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद।